हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मुझे जहां तक पता है कि आपका MP सब इंजीनियर का जो एग्जाम होना है उसमें हिंदी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और उसी क्रम में मैं आज आपके लिए एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाया हूं और इनके आंसर मैं आपको यहाँ पे कमेंट में देता रहूंगा। आप इनकी चाहे तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे तो आप इनका शॉर्ट स्क्रीन करके 1 लाइन वर्ड में लिख सकते हैं। ये अपकमिंग जितने भी आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, MP सब इंजीनियर या MP PSC RPSC, मतलब जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो और अगर वहाँ पे हिंदी इंपॉर्टेंट है तो आप ये वीडियो जरूर देख के जाना। यहाँ पे मैं टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 क्वेश्चन करा दूंगा जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पहले आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको वाक्य जो है वो शुद्ध करना है, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है। तो आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है। तो इसका सही वाक्य होगा कि आप शनिवार को चले जाएं, आप शनिवार को चले जाएं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, माग मत माग मत माग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस कविता के रचयिता कौन है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और हरिवंश राय बच्चन जी के ही पुत्र अपने अमिताभ बच्चन हैं। नेक्स्ट, आप भोजन किया, इस बात शुद्ध रूप, तो आपने भोजन किया क्या, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विचार को, भाव को अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान से पल्लवित किया जाना ही पल्लवन कहलाता है। पल्लवित किया जाना ही, पल्लवित मतलब होता है किसी चीज को एम्फसाइज करना, किसी चीज को बढ़ाना, है ना, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करना, पल्लवित करना। तो पल्लवित किए जाना ही पल्लवन कहलाता है। छंद का नाम बता दूं। अब देखो, जितने भी छंद होते हैं, रोला, गीतिका, हर गीतिका, है ना, छपैया, उल्लाल इत्यादि। तो इसमें आप बताइएगा, प्रेम नेम हित चतुराई, जे ना विचारक नेहु मन, सपने हूं ना विलंब ही, छिन तिन हिंग आनंद घन। इसमें क्या है? उल्लास है। कैसे इसको गिनते हैं, इसके लिए आप अलग से वीडियो देखो, मैं सब प्रीवियस शेयर कराऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट, नीलांबर परिधान, हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेघला रत्नाकर हैं, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडल हैं, और बंदी जन खग वृंद, शेषपन सिंहासन है। बता दो इसमें क्या है? तो ये एक रोला है। ये क्या है? रोला है। नेक्स्ट, कक्ष का अर्थ बताइए। तो कक्ष के दो अर्थ हो सकते हैं, एक कक्ष का अर्थ कान हो सकता है और एक कक्ष का अर्थ कमरा हो सकता है। तो कमरा और कान कक्ष का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, दिन और दीन का क्या अर्थ है? दिन तो एक टाइम हो जाएगा, है ना, और दीन मतलब हो जाएगा गरीब। तो दिन मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब। नेक्स्ट, यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि, यथाविधि, यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। दूसरा, मिश्रित वाक्यों को साधारण वाक्य में बदलिए। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो लोकप्रिय कवियों का सम्मान सब करते हैं, ऐसा आप लिख दोगे तो काम बन जाएगा। तो लोकप्रिय कवियों का सम्मान, लोकप्रिय कवियों का सम्मान सभी करते हैं। नेक्स्ट, जीवन मरण किस युग्म का शब्द है? तो देखो, जीवन मतलब जन्म लेने वाला, मरण मतलब मृत्यु, तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं, एंटोनिम्स हैं, विपरीतार्थी। जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार होते हैं उसे पद्य खंड कहते हैं। बेसिकली पद्य खंड, गद्य खंड, महाखंड और खंड काव्य 4 टाइप के होते हैं। जिसमें पद्य खंड और गद्य खंड के बारे में आपको बताऊं, गद्य खंड जो होता है वो पैराग्राफ की तरह होता है
और पद खंड जो होते हैं वो पंक्तियों के रूप में होते हैं। और जब भी हम चीजों को पंक्तियों के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम छंद नपे तुल्य परिभाषित रूप से कर सकते हैं और उसी को हम लोग पद्य काव्य बोलते हैं। रथ चालक का समान रथ को चलाने वाला ही रथ चालक कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट, उसे 2 रोटी दे दो, उसे रोटी दे दो या उससे 2 रोटियां दे दो। क्यों? क्योंकि देखो रोटी क्या है, अगर आप इंग्लिश में समझो तो सिंगुलर है, रोटियां क्या है, प्लूरल है। 2 आ गया तो मतलब अब प्लूरल आप यूज करोगे, तो प्लूरल के साथ रोटियां यूज करोगे, उसे 2 रोटियां दे दो। नेक्स्ट, साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तो मुझे रीता की याद आ जाती है। नेक्स्ट, औचड़ की को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? औचड़ मतलब होता है जोरदार। औते हिरेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आते ही रहे। नेक्स्ट, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनत लखन के वचन कठोर, परस सुधारि घनेर कर घोर। अब जन देहु दोष मोहि लोगु, अकटुवादी बालक वध जोगु। अब बालक के वध की बात कर रहा है, ध्यान समझो। अब बालक के वध की बात मतलब जिसने मेरे बालक का वध किया, मतलब यहाँ पे 2 ही रस हो सकते हैं, ये तो क्रोध हो सकता है, ये तो रौद्र हो सकता है। अब क्रोध क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुनत लखन के वचन कठोर, यहाँ पे हम लोग क्या है, किसी के वचन कठोर सुन रहे हैं। परस सुधारी घरे हुकर घोरा, अब जानी देहु दोषी मोहि लोगी, अकटुवादी बालक वध जोगी। रौद्र रस है यहाँ पे। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पखारे धावत। वात्सल्य है, जहां भी नंद की बात आएगी, नंद बाबा की बात आएगी, वहां पे वात्सल्य रस होगा। नेक्स्ट, परिभाषित शब्द वे हैं जो किसी क्षेत्र में विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हों। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? कपट मतलब तो धोखा, और कपाट, कपाट मतलब होता है दरवाजा। कपाट मतलब क्या होता है? दरवाजा। नेक्स्ट, किताब का पर्यायवाची पोथी पत्रा, आपने सुना होगा, बोलते हैं ना पोथी पत्रा लेके कहाँ चल दिया दादू बघेली में, तो उसका मतलब होता है किताब। नेक्स्ट, कोमल का पर्यायवाची, कोमल मतलब होता है मुलायम, और जब हम बात करते हैं मृदु, तो मृदु भी क्या होती है? मुलायम। नेक्स्ट, उन उपसर्ग से बना शब्द 19, 19, 19, उन धन 19, 19 हो जाएगा उपसर्ग से। श्वेत और स्वेद का अर्थ बताइए। श्वेत मतलब होता है भैया सफेद, और स्वेद, स्वेद मतलब होता है पसीना, पसीना। ठीक, सही कथन बताइए। परिभाषित शब्द सिर्फ अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं। परिभाषित शब्द सिर्फ अधिधार में ही ग्रहण किए जाते हैं। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, अनुभाव और स्थायी भाव। श्रृंगार का संयोग रस और वियोगी रस। क्योंकि श्रृंगार मतलब क्या होता है? श्रृंगार में यो तो संयोग होगा, ये तो आपका वियोग होगा। नेक्स्ट, कभी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके दिन फिरते हैं। बोलते हैं ना कुत्ते का भी दिन आता है, वही है, सभी के दिन फिरते हैं, इसीलिए कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, काव्यांश में निहित अलंकार को पहचानिए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, है ना, अतिशयोक्ति है। क्यों?
क्योंकि स्वर्ग से गगन नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, काव्यांश में निहित अलंकार को पहचानिए। स्वरथ सुकृत नात्मा वृथा, देखी विहंगु विचारी, वाज पराए पानी पारी, तू पंछिन नाम आरी। वाह, अनयोक्ति अलंकार है। यहाँ पे किसी अनयुक्त की जा रही है, अनियोक्ता से। ठीक। पल्लव प्रायः प्रसिद्ध डैश काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है। तो पल्लव प्रायः सूत्र, मुहावरे और लोकोक्तियों का किया जाता है। आँच का अर्थ क्या है? आँच के बहुत से अर्थ हैं। आँच का अर्थ आपका गर्मी हो सकता है। आँच आ गया, तुम्हें मैं आँच नहीं आने दूंगा, मतलब मैं तुम्हें कोई भी तरह की समस्या नहीं आने दूंगा, है ना। आँच नहीं आने दूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक। सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो सुगृहिणी सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतलाम से। चौराहा का समास विग्रह, चारों ओर जिसके राह हो वही चौराहा कहलाता है। चार राहों का समाहार ही चौराहा कहलाता है। चाल चलन किस युग्म का शब्द है? पर्याय युग्म का। चाल चलन। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। संयुक्त वाक्य होता है, उसने कहा और मैं मान गया। उसके कहने से मैं मान गया। उसके कहने से मैं मान गया। नेक्स्ट, कविता ने मनुष्य भाव की रक्षा होती है। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। ये किसकी रचना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ना जा सके। अनगिनत। जिसे, इस वाक्य का एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। अब जो व्यक्त ही ना किया जा सके उसे क्या कहोगे? अनिर्वाचनीय, अनिवर्चनीय। वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है। संयुक्त वाक्य में बदलिए। वह पढ़ने के अलावा, वह पढ़ता है और अखबार भी बेचता है। Whenever you want to make a combined sentence, then you should be add by the clause. Then you should must be add by the clause and के साथ जोड़ दो। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के साथ जोड़ दो। और गौड़ का विलोम क्या है? गौड़ का विलोम मुख्य। गौड़ मतलब होता है नॉर्मल, तो गौड़ का विलोम हो जाएगा मुख्य। गम्य का विलोम शब्द गम्य। गम्य मतलब अगम्य। मैक्सिमम जो विलोम है वो ऐसे ही बन जाते हैं, अ लगाते। सही विकल्प चुनिए। काव्य रूप में दृश्य काव्य है। जो भी दृश्य काव्य होते हैं, महाकाव्य तो लिखा गया है, महाभारत, कविता भी लिखी जाती है, खंड काव्य भी लिखे जाते हैं, लेकिन जो नाटक हैं उन्हें हम अपने वर्चुअलिटी के साथ देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट, भाषा अस्थायी होती है। भाषा मौखिक, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, क्योंकि मौखिक जो भाषा है ना, वो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, आगे जाओगे तो किसी के मुख से कुछ दूसरा सुनने को मिल जाएगा, तो वो अलग हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान, कला आदि की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द परिभाषित शब्द कहलाते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। महाकाव्य और खंड काव्य में किसके समान? कथानक और उपस्थापन के। नेक्स्ट, आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आती है। आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आती है।
आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आती है। आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आती है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास को वात्सल्य रस का, क्योंकि सूरदास को दिखाई तो देता नहीं था, उनको सिर्फ कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण और माता का प्रेम दिखता था, तो सूरदास को वात्सल्य रस का बोला जाता है। संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा वैचारिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संक्षेपण में हम लोग क्या करेंगे? वैचारिक शुद्धता का ध्यान रखेंगे और किसका ध्यान रखेंगे? संक्षेपण में। नेक्स्ट, संक्षेपण में विषय की सुसंबद्धता एवं पूर्णता का ध्यान किया जाता है। संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से भक्ति रस होगा, और क्या भक्ति रस होता, लेकिन संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाओगे ना, तो फिर आप इसी का यूज करोगे। नेक्स्ट, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाए, घी के दिए जलाए। नेक्स्ट, रजनी को चाहे कितना भी समझाओ उसके कान में जूं तक नहीं बैठती, रेंगती, बैठती नहीं, रेंगती। ओटना और औटना का अर्थ बताइए। आप जब कभी हलवा वगैरह बनाते हो, उसको औंटते हो, तो औंटने का अर्थ क्या होगा? खौलाना। और एक औंटने का बिनौले अलग करना, बिनौले अलग करना। ओटना मतलब बिनौले अलग करना, और ये औंटने का मतलब होता है खौलाना। ठीक। मीडिया निवन चिंतन कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मीडिया निवन चिंतन भोपाल से प्रकाशित होती है। मुहावरे का अर्थ बताइए। घर में नहीं दो दाने, बुढ़िया चली भुनाने, व्यर्थ का दिखावा करना, व्यर्थ का दिखावा करना। नेक्स्ट, खोपड़ी गंजी करने का अर्थ क्या है? बहुत डांटना, बहुत मारना, बहुत धमकाना या बहुत गुस्साना। देखो, तुमने खोपड़ी गंजी कर दी, खोपड़ी गंजी कर दी मतलब उसकी खूब धर के कुटाई कर दी, तो बहुत मारना। नेक्स्ट, तुलसी कृत्य में कौन सा समास है? तुलसी के द्वारा किया गया कृत्य, तो यहाँ पे हम लोग तत्पुरुष बोल सकते हैं, तत्पुरुष समास। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी कृत में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, विभाषा में डैश मिल सकती है? क्षेत्रीय रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें साहित्यिक रचनाएं हम लोग विभाषा में मिला सकते हैं। किसको मिला सकते हैं? साहित्यिक रचनाएं हम लोग विभाषा में मिला सकते हैं। नेक्स्ट, जिनमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाए उसे क्या कहते हैं? गद्य काव्य कहते हैं। सिंपल सी बात है। इस पद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो, जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि पद्यांश पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है, सिंपली तुम आंख बंद करो और पहले क्वेश्चन पढ़ लो। जैसे इस काव्यांश का शीर्षक क्या है? दूसरा, बहुत से क्वेश्चन होंगे इसमें। मृत्यु के विषय में कवि क्या विचार करता है? तीसरा, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए कि इन पंक्तियों का भाव लिखें, भाव लिख दो भैया। फिर नेक्स्ट, मरण के मुख पर चरण धरो से कवि का क्या तात्पर्य है ना? 5 क्वेश्चन रहते हैं। पंखों का डेडालस ने किसको चिपकाया? ठीक, उसके बाद गद्य आ जाएगा। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें सभी आंसर मिल जाएंगे। ठीक है ना? चलो पढ़ते हैं। छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम कट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। वाह 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 वाह। शीर्षक क्या है इसका? शीर्षक इसका है मृत्यु।
आत्मसम्मान। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, वो मृत्यु के समान। नेक्स्ट, मृत्यु के विषय में कवि का क्या विचार है? मृत्यु के विषय में कवि ये कहता है कि मृत्यु एक बार आती है, उससे डरना नहीं चाहिए। अब रसगुल्ला तुम्हें रोज रोज मिल रहा है, खाओ बढ़िया से, मृत्यु तो एक ही बार आएगी। ठीक, नेक्स्ट, इस पंक्ति का भाव लिखें। मनुष्य के आत्मसम्मान को खोकर नहीं जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बार बार आती है। हाँ, मृत्यु एक बार आती है, उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, मरण के मुख पर चरण धरो से कवि का क्या तात्पर्य है? यू मस्ट बी बिकम द वॉरियर, मतलब तुम मरण के मुख पर चरण धरो, मतलब तुम एक ऐसे फाइटर बनो जो सबको हरा सके। तो मरण के मुख पर चरण धरो से कवि का तात्पर्य है कि मौत से ना डरो, अपितु मौत को अपने वश में कर लो। ठीक, अब गद्यांश को पढ़ो और बढ़िया से इसका आंसर दो। एक दिन डेडालास खेतों में गुजर रहा था। उसने रास्ते में पक्षियों के गिरे हुए पंख देखे। उसने उन पंखों को चुनकर एकत्र किया। एकत्रित पंखों को वह अपने घर ले गया। उसने पंखों को एक के ऊपर एक सजा कर रखा। फिर उसने उनमें मोम चिपकाए। इस प्रकार उसने पंखों का एक जोड़ा बनाया, उन्हें अपनी बाहों में लगा लिया। डेडालास प्रतिदिन इसी तरह पंखों को धारण करता था। वह प्रतिदिन पक्षियों की तरह पंख पसारकर उड़ने का अभ्यास करता था। बहुत सुंदर। पंखों को डेडानाथ ने किससे चिपकाया था? तो मोम से चिपकाया था, इसका आंसर तो मोम होगा। नेक्स्ट, डेडानाथ ने पंखों का क्या किया? वो उनको अपने बाहों पर चिपका लेता था, बाहों में लगा लिया करता था, जोड़ता था और बाहों में लगा लिया करता था। नेक्स्ट, डेडानाथ प्रतिदिन क्या करता था? डेडानाथ प्रतिदिन पक्षियों की तरह पंख पसारकर उड़ने का अभ्यास करता था। ठीक, एकत्रित पंखों को डेडानाथ ने क्या किया? डेडानाथ ने एकत्रित पंखों को वह अपने घर ले गया और उनको जोड़ने का काम किया। नेक्स्ट, डेडानाथ ने रास्ते में क्या देखा? डेडानाथ ने रास्ते में देखा कि रास्ते में पक्षियों के गिरे हुए पंख हैं। ठीक, नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आया है कि छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। वाह 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 वाह। कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? कवि ये प्रेरणा दे रहा है कि मनुष्य को अपना आत्मसम्मान अपने पास रखना चाहिए और आत्मसम्मान के साथ ही जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, विमुख का विलोम शब्द क्या है? देखो, विधन मुख, विमुख मतलब मुख को दूसरी तरफ फेर लेना, तो मुख को दूसरी तरफ फेर लेने वाला विमुख, इसका हो जाएगा सन्मुख भी हो सकता है या उन्मुख। नेक्स्ट, मोहन आया और वह कहा का शुद्ध अर्थ बता दीजिए। मोहन आया और उसने कहा, मोहन आया और वह कहा, दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। आपने हंस दिया, आपने हंस दिया, आप हंस दिए। नेक्स्ट, वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए इस्तेमाल करता है? तो वो कोई नहीं, राजभाषा है। नेक्स्ट, चाय वाय किस युग्म का? ये चाय वाय सार्थक और निरर्थक के हैं, क्योंकि सार्थक तो चाय है और वाय ऐसे ही हम लोग निरर्थक वाक्य बोल देते हैं। खंड काव्य में जीव के जिस भाग का वर्णन किया जाता है वह कहलाता है अपने लक्ष्य में पूर्ण। इसीलिए खंड काव्य जिनके ऊपर लिखा जाता है, ये जो भी खंड काव्य आज तक लिखे गए हैं, वो खंड काव्य में जीवन के जिस भाग का वर्णन किया जाता है वह अपने लक्ष्य में पूर्ण होता है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? निधन छल,
निश धन छल, निह धन छल निश्छल। प्रगतिशील वसुधा कहाँ से प्रकाशित होती है? तो प्रगतिशील वसुधा भोपाल से प्रकाशित होती है। पक्ष का अर्थ है, पक्ष, पक्ष मतलब होता है पंख, और पक्ष का अर्थ होता मतलब तुम किसके पक्ष से हो, या तो तुम किसके पंख से हो बोल दो, या तो तुम किसकी ओर से हो। तो पक्ष का अर्थ हो जाएगा पंख या किसी की ओर से। ठीक, आई होप। पहल कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखो जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो लगभग आपके भोपाल से प्रकाशित होती हैं, पर जो पहल है वो आपके जबलपुर से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट, छंद का नाम बता दो। अरे मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रस खान है। वाह 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 वाह। इसमें क्या है बता दो, छंद कौन सा है? इसमें छंद हरि गीतिका है, हरि गीतिका छंद। नेक्स्ट, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, और ज्ञानवर्धन लेख लिखने में कमी करना नहीं। वाह 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 वाह। इसमें कौन सा गीतिका है? गीतिका, गीतिका, गीतिका छंद है। नेक्स्ट, अवश्य होने वाला, अवश्य भावी, अवश्य होने वाला क्या कहलाएगा? अवश्य भावी, अवश्य होने वाला अवश्य भावी, अवश्य होने वाला अवश्य भावी, अवश्य होने वाला क्या कहलाएगा? अवश्य भावी। देवेश का संधि विच्छेद बता दो। देवः, देवः, देव धनीश देवेश, देव धनीश देवेश, देव धनीश। दुष्कर का संधि विच्छेद, दुस धन कर, दुस धन कर लिखोगे ना 20 जूते पड़ेंगे तुमको। दूह, दुर धन तर, दुष्तर, दुर धन तर, या दुह इसको बोल देते हैं कभी कभी। तो दुह धन तर बराबर दुष्तर। नेक्स्ट, विभाषा एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। विभाषा, विभाषा जो है वो एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्ति में रस बता दो। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपने राष्ट्र पिता पर लोग। भाई यहाँ पे दुख है, करुणा है ना, तो करुणा रस हो जाएगा। नेक्स्ट, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, असौह करे भौहन हासै, देन कहे नटी जाए। वाह 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 वाह, ये वात्सल्य है, मुझे सुनते ही अच्छा लगा। वात्सल्य होता लेकिन माँ का प्रेम जब होता। यहाँ पे मैं श्रृंगार रस की बात कर रहा हूँ, संयोगी या वियोगी, संयोगी श्रृंगार रस। वतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सौं करे भौहन हंसाए, देन कटी नटी जाए। वैसे वात्सल्य भी हो सकता है इसमें, मैं बताऊं दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा गुण विद्यमान है? बसे मोर नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी, सूरत नैना बने विशाल। वाह 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 वाह। इसमें माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण है बताओ? हिमांद्र तुंग श्रृंग से प्रवधु शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार को बता दीजिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट, आस अटके रहत अली गुलाल के मूल, आई है फेरी बसंत ऋतु इन डारन के फूल। वाह 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 वाह। अनियुक्ति अलंकार।
देखो रूपक तो हो नहीं सकता, श्लेष हो नहीं सकता, अतिशयोक्ति मैं कहूंगा नहीं, तो एक ही रस बचता है, वो है अनियुक्त अलंकार। नेक्स्ट, लाभ हानि किस युग्म का अंतर्गत? विलोम है एक दूसरे के। इत्र और इतर का क्या अर्थ है? देखो इत्र मतलब होता है सुगंधित द्रव्य, और इतर, इतर चला हो, इतर मतलब होता है दूसरा, इतर मतलब होता है दूसरा। नेक्स्ट, विद्वान जन एक पंक्ति पर डैश रच डालते हैं, यही कला पल्लवन कहलाती है। तो विद्वान जन एक पंक्ति पर घंटों बोल लेते हैं, और कई बार तो एक पूरी पुस्तक ही बोल लेते हैं, वही पल्लवन कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, वास और वास का अर्थ बताइए। देखो जब हम लोग बोलते हैं ना वास, तो वास मतलब होता है दुर्गंध, और वास मतलब होता है स्थान। जुगुप्स किस रस का स्थायी भाव है? घृणा। जुगुप्स मतलब विभत्स या विभत्स, जुगुप्स मतलब विभत्स या घृणा। जा रहता है सो यहन काहे पहुड़े है पागल। जुगुप्स किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का। संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रहे कि, संक्षिप्तीकरण अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रहे कि विशेषणों का अनावश्यक प्रयोग ना करें, विशेषणों का अनावश्यक प्रयोग ना करें। संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रखें कि उपमा, उपमा सदृश आदि अलंकारों का प्रयोग ना करें। शुल्क और शुक्ल का अर्थ बताइए। शुल्क मतलब वो जो फीस कर आप देते हैं, और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति, मतलब सफेद 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 चंद्रमा की भांति। नेक्स्ट, विभाषा का क्षेत्र बोली बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। विभाषा क्योंकि एक प्रांत से उप प्रांत तक जा सकती है। ठीक। नेक्स्ट, अक्ल चकराना मुहावरे का अर्थ है सर घूमना, कुछ समझ में ना आना। अक्ल चालना या चक्कर आना, तो कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा तो हम लोग बोल देते हैं अक्ल चकराना। भयाकुल का सामाजिक विग्रह क्या है? भयाकुल, भय से आकुल। भय से आकुल, भयाकुल, भय से आकुल, भयाकुल। भय से आकुल, भयाकुल। महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए, प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तित होना चाहिए तथा सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए। तो 8, महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए, प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए तथा सर्ग के अंत में अगले 8 अंक की सूचना होनी चाहिए। परिभाषित शब्द टॉपिक का क्या अर्थ है? टॉपिक मतलब होता है प्रकरण, किस टॉपिक पर बात कर रहे हो, किस प्रकरण पर बात कर रहे हो। परिभाषित शब्द एप्लीकेशन, आवेदन। परिभाषित शब्द कैबिनेट का क्या अर्थ है? कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। करुण रस का स्थायी भाव बहुत आसान है, करुण रस का होता है शोक। पल्लव रेखा लेखन के लिए लेखक का डैश, अब कल्पनाशील नहीं होगा तो पल्लव कर ही नहीं पाएगा। शकुन का विलोम शब्द, शकुन, शकुन का अपशकुन, शकुन अपशगुन, अपशकुन अपशगुन, अपशगुन, शकुन अपशगुन। आंख खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब अब उसको सब कुछ समझ में आ गया है, अब वो होश में आ गया है, उसकी आंख खुल गई है। नेक्स्ट, साहित्य शास्त्र में काव्य शोभा के जनक हैं। तो भैया गुण जो हैं वो साहित्य शास्त्र में काव्य शोभा के जनक हैं, गुण।
सभी को काट कर गाजर खिलाओ का शब्द, सभी को काट कर गाजर, गाजर काट कर सभी को खिलाओ, गाजर काट कर सभी को खिलाओ। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। मिश्र वाक्य है, यद्यपि वह मंत्री बन गए फिर भी उनका व्यवहार नम्रता पूर्ण है। उनके मंत्री बनने के बाद भी उनका स्वभाव नम्रता पूर्ण है। सरल वाक्य में बदल दो, मंत्री बन जाने पर भी उनका स्वभाव नम्रता पूर्वक है। नेक्स्ट, जलद पर्यायवाची है, जलद समुद्र का, जलंधर जलद। जलाशय शब्द का पर्यायवाची सरोवर, जलाशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरोवर। स्थायी भाव क्रोध किस रस का है, रौद्र, रौद्र। परिश्रम करने पर परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, जो परिश्रम करते हैं, जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। रेखा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा, रेखा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। रेखा ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बच्चा दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। जब भी मैंने कहा ना, जब भी संयुक्त वाक्य बनाना होगा तो क्या करोगे, जब भी संयुक्त वाक्य बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो क्या कहलाता है, अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित कहलाता है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। नेक्स्ट, होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, होन, होन मतलब वहां, होन मतलब वहां। होन थे चले जा, ऐसा खड़ी बोली में बोलते हैं, वहां पे चले जाओ। नेक्स्ट, हिम्मत को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, हिकमत, हिकमत मतलब होता है हींग बेचने वाला, हींग रखने की डिबिया, खरीद पाए उपाय, उपाय। महादेव का सामाजिक विग्रह क्या है, महान है जो देव। तिल का अर्थ क्या है, तिल का अर्थ तेल भी हो सकता है, तिल का अर्थ शरीर में काला चिन्ह भी हो सकता है, तिल का अर्थ मतलब थोड़ा भी हो सकता है। तो तिल के कई अर्थ हो सकते हैं, तो तिल का अर्थ या तो तेल होगा, तो शरीर में काला चिन्ह होगा, या तो थोड़ा होगा। गूथना का और गुथना, गूंथना, गूथना मतलब होता है तानना, और गूथना मतलब होता है पिरोना, पिरोना और आटा सानना, बराबर। झूठी बातें सुन, झूठी बातें सुनते ही मेरा डैश लगता है, मेरा खून खौलने लगता है। आजकल सरकारी दफ्तरों में सिर्फ कागजी जहाज उड़ते हैं, कागजी घोड़े बैठते हैं, कागजी घोड़े दौड़ते हैं, कागजी नाव चलती हैं, कागजी घोड़े दौड़ते हैं। नेक्स्ट, समानता का अर्थ डैश नहीं है, बल्कि सबको समान अवसर और जीवन मूल्य देना है। तो समानता का अर्थ है कि एक लाठी से सबको हाँकना। चित्त को प्रसन्न करने वाला माधुर्य गुण, अगर जो आपके चित्त को प्रसन्न कर दे, खुश कर दे, तो वो कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण। चित्त को पसंद करने वाला कौन होता है, माधुर्य गुण। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो आप लोग थोड़ा सा इस गद्यांश को पढ़िए, फिर इसका आंसर देते हैं।
ठीक है। तो मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है, कर सकता है, केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धिमान है अथवा दरिद्र वह घृणा का तो दूर रहा, अपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसीलिए सम्मान के योग्य है कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ वह रचना। वाह! तो सम्मान का विलोम क्या है? सम्मान का विलोम हो जाएगा अपमान। इस गद्य को पढ़ने के बाद यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है? यथार्थ मनुष्य वही है, उसे कहा गया है जो मानवता को आदर करना जानता हो, जो गरीब और अमीर में भेद न करता हो। मानव क्यों सम्मान के योग्य है? क्योंकि वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ निधि है। मानव सम्मान के योग्य है क्योंकि वह मानव है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है कि मानव ईश्वर की अनुपम कृति है, उसे उदारता पूर्वक बुद्धिहीन और गरीब का सम्मान और सहायता प्राप्त कर तथा घृणा से घृणित नहीं होना चाहिए। ठीक? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक मानवता। मानवता। नेक्स्ट, इस पद्य को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जस्ट वेट, टोटल 41 मिनट्स हो गए हैं। मैंने 3 सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम है, विश्राम स्थल है। जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीव नहाकर और फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो श्रम से कातर कौन होता है? तो व्यक्ति श्रम से कातर होता है। कवि ने मृत्यु का स्वागत किस प्रकार से करने को कहा है? कवि ने मृत्यु का स्वागत निर्भयता से करने को कहा है। कवि ने मृत्यु एक सरिता है क्यों कहा है? क्योंकि मृत्यु नदी के समान निरंतर गति रूप से चलती है। इस मृत्यु रूपी नदी में नहाकर जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेता है। नेक्स्ट, काया रूपी वस्त्र में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? काया रूपी वस्त्र। अब देखो यहाँ पे वो तो बोल रहे हैं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, पर मुझे नहीं पता कि किसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? मृत्यु को विश्राम स्थल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ मनुष्य का शरीर रुक कर विश्राम करता है और शरीर बदलता रहता है। ठीक, आई होप आपको इतना मजा आया होगा। एक और सेट आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी अपने पास 20 मिनट का टाइम है ना, 43 हो रहे हैं, 17 मिनट में मैं उसको कर लूंगा। थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, कहेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा। ठीक ना, अब आई होप आपको एक्यूरेट दिख रहा होगा। नेक्स्ट, डैश में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित हैं। विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित हैं, सही बात है। नेक्स्ट, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है क्योंकि पानी परात को हाथ नैनन के पग से, मतलब समझ में नहीं आता, इतना हो कैसे जाता है। व्यर्थ न कर अभिमान एक दिन मिट जाना है, राजा हो या रंक ना कोई बच पाना है। आया खाली हाथ हाथ खाली जाएगा और तजा न जिसने लोभ सलिल वह पछताएगा। उपरोक्त में कौन सा छंद है? तो आई थिंक इसमें रोला छंद है। ठीक, नेक्स्ट, करते सब ग्रंथ निषेध हैं, हिंसा लालच क्रोध का, और भव सागर से तरेगा जब पंथ पकड़ेगा बोध का। इसमें कौन सा छंद है? इसमें उल्लासा छंद है।
सरल वाक्य से प्रेरणार्थक वाक्य में बदलिए। धोबी कपड़े धोता है, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, प्रेरणार्थक हो गया। अपर और अपार का क्या अर्थ है? अपर, अपर कलेक्टर, अपर मतलब होता है दूसरा, दूसरा कलेक्टर है ना, और अपार मतलब होता है अत्याधिक। मुक्तक शब्द का अर्थ है, मुक्तक शब्द का अर्थ है कि अपने आप में संपूर्ण अथवा अन्य निरपेक्ष वस्तु होना। अतः मुक्तक काव्य वह विधा है जिसमें कथा का कोई पूर्वापार संबंध नहीं होता, प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र और संपूर्ण अर्थ देने वाले होते हैं। पास और पाश का अर्थ बताइए। पास का अर्थ होता है नजदीक और पाश का अर्थ होता है बंधन, नजदीक और बंधन। नेक्स्ट, अतल और अतुल का अर्थ बताइए। अतल मतलब होता है गहरा और अतुल मतलब होता है अनुपमेय, जिसकी उपमा ही न की जा सके। अनुपमेय, अनुपमेय, गहरा और अनुपमेय। नेक्स्ट, किस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है? ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे दूध के धुले हो, दूध के धुले हो। नेक्स्ट, खोया और खोया का अर्थ बताइए। खोया, खोया मतलब होता है मावा, दूध से बना पदार्थ मावा, और एक खोया, खोया खोया रात मतलब भूल गया। ठीक। नेक्स्ट, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकृत या अलंकार, गहना या आभूषण। नेक्स्ट, 10वें और 11वें रस कौन से हैं? 10वां तो भैया है अपने पास, 10वां तो वात्सल्य है, राजनीति रस, राजनीति तो नहीं, भक्ति रस। 11वां रस है। जड़ का अर्थ क्या है? देखो, एक जड़ का अर्थ तुम्हारा मूल हो जाएगा, एक जड़ का अर्थ कारण हो जाएगा, एक जड़ का अर्थ मूर्ख हो जाएगा। द्रोण का अर्थ बता। द्रोण का अर्थ एक तो द्रोणाचार्य हो जाएगा और एक द्रोण का अर्थ कौवा हो जाएगा। देखो, द्रोण शब्द द्रोणाचार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, द्रोणाचार्य, और द्रोण का ही अर्थ क्या होता है? कौवा। नेक्स्ट, जंगल का पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची समरस, इंदिवर, कानन, उत्पल, उत्पल होना चाहिए, कानन। चमक उठी संसक्ता वन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कौन सा? अरे भैया, वीर रस। गांव गांव किस प्रकार के शब्द के युग्म हैं? पुनरुक्ति, क्योंकि एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक। घर का शेर मुहावरे का अर्थ बता दो। घर का शेर मतलब घर पर बल दिखाना, बाकी बाहर जाओ तो भीगी बिल्ली बन जाना। अनेक का विलोम शब्द बता दो। अनेक का होता है अनेक का एक, अनेक का विलोम एक। नेक्स्ट, पल्लव का अर्थ क्या है? गिरना, विस्तारण, पत्ते आना या पत्ते गिरना? विस्तारण, विस्तारण। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब मतलब वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। यह तो एकलव्य है, एकलव्य गुरु के लिए। अब व्यक्तिवाचक मैंने बोल दिया ना, एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो एकलव्य को लाना पड़ेगा। गिरिधर का समासिक विग्रह क्या होगा? गिरिधर, मुरली को धारण करने वाला, गिर को धारण करने वाला, वंशी को धारण करने वाला, या पीताम्बर। पीताम्बर को धारण करने वाला तो ब्रह्म है, गिरि को धारण करने वाला गिरिधर हो जाएगा, मुरली को धारण करने वाला मनोहर, मुरली मोहर। ठीक। अपना पराया का समासिक विग्रह क्या है? अपना और पराया। नेक्स्ट,
स्त्री पुरुष किस प्रकार के शब्द युग्म से बने हैं? तो स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष सार्थक सार्थक है ना भैया, विपरीत सार्थ नहीं बोल सकते हम लोग। बोल सकते हैं, विपरीत अर्थ बोल सकते हैं। जिसमें कलंक ना हो उसे क्या बोले हैं? निष्कलंक। नेक्स्ट, अंकित मूल्य परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो अंकित मूल्य जो है वो वाणिज्य में बोला जाता है, मार्क प्राइस्ड। नेक्स्ट, बच्चे को प्लेट में रख कर खाना खिलाओ का शुद्ध रूप क्या है? खाने को प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। बच्चे को खाना प्लेट में रख के खिलाओ, बच्चे को खाना प्लेट में रख के खिलाओ। शयन, शयन, शयन संधि विच्छेद कर दो शयन का, तो शयन का संधि विच्छेद शे धन अन, शयन, शे धन अन शयन। कुबेर का पर्यायवाची है, कुबेर मतलब जिसके पास बहुत पैसा हो, धनद। विभीषण ने अपने को धोखा दिया, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को वाक्य का जातिवाचक संज्ञा बता दो। वह जो अजीब निकला, वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। नेक्स्ट, गूंगे का गुड़ मुहावरे का क्या अर्थ है? गूंगे का गुड़ मतलब अवर्णीय सुख, अवर्णीय सुख मतलब मैं उसको बता नहीं सकता पर मजेदार था, अवर्णीय, अवर्णीय सुख। पवन का संधि विच्छेद पोधनन, पोधनन पवन, पोधनन पवन, पोधनन पवन। जनता कौन है इस बात को का शुद्ध रूप, जनता कौन है इस बात को कौन जानता है? जनता कौन है इस बात को जानता, कौन है इस बात को, इस बात को कौन जानता है? अवशोषण परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? अवशोषण कला शिक्षा विज्ञान साहित्य विज्ञान में, विज्ञान में अवशोषण बोला जाता है। नेक्स्ट, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासु, पिपासु नहीं पिपासा, पिपासा, पीने की इच्छा पिपासा। जली कटी सुनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? खरी खोटी सुनाना मतलब कड़ी कड़ी कड़वी बातें बोलना। अजुए को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अजुए को आज, अजुए आज। अतिरिक्त अनुदान परिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? वाणिज्य में। यद्यपि, यद धन अपि, यद्यपि, यद धन अपि, यद्यपि। अशस्त्र का विलोम, अशस्त्र का शस्त्र। दौड़ता है बच्चा का शब्द, वह बच्चा दौड़ता है या बच्चा दौड़ता है, सिंपल बोल दो। अवसर को खड़ी, अवसर मतलब त्योहार, अवसर। निषेधन से प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। लड़की स्कूल नहीं जाती, क्या लड़की स्कूल नहीं, क्या स्कूल लड़की जाती है? नहीं जाती। इस गद्य को पढ़िए और आंसर दीजिए। धर्म एक व्यापक शब्द है, मजहब मत पंथ या संप्रदाय सीमित रूप है। संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक ही हैं, सभी मनुष्य के साथ संग व्यवहार दिखाते हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं है, सभी प्राणियों में एक प्राण स्पंदन होता है, जिसके रक्त का रंग भी एक है, सुख दुख का भाव बोध भी उनमें से एक जैसा है। आकृति और वर्ण, वेशभूषा और रीति रिवाज तथा नाम, ये सभी ऊपरी वस्तुएं हैं। ईश्वर ने मनुष्य या इंसान को बनाया है और इंसान ने बनाया है धर्म या मजहब। ध्यान रहे, मानवता या इंसानियत से बड़ा धर्म या मजहब दूसरा कोई नहीं। वह मिलना सिखाता है, अलगाव नहीं।
धर्म तो एकता का द्योतक है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट, धर्म और इंसान का विलोम शब्द, धर्म का अधर्म और इंसान का हैवान। धर्म का विलोम अधर्म, इंसान का हैवान। बहुत सुंदर। धर्म को किसने बनाया है? धर्म को मनुष्यों ने ही बनाया है। नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बता दो। शीर्षक कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक ही हैं। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म जोड़ता है ना कि तोड़ता। संसार में सभी प्राणियों में एक ही प्राण का संचार है। वह ब्रह्म रूप से अलग दिखाई पड़ता है, किंतु वह अलग अंदर से एक ही है। नेक्स्ट, उपयुक्त सिद्धांत का उचित शीर्षक क्या है? मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म। सार लेखन करते समय किस बात का ध्यान रखें? सार लेखन करते समय हमेशा व्यास शैली का प्रयोग न करें। सार लेखन करते समय डैश से बचें। सार लेखन करते समय शब्द जाओ से बचें। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। में कौन सा है? भयानक है भैया, बहुत भयानक। मुहावरे का अर्थ बता दो। तुम अभी केवल साक्षात्कार दिया है तुमने, नौकरी मिली भी नहीं, और ईंट के चाँद हो गए और दिमाग आसमान चढ़ गया तुम्हारा, बहुत होशियार बन गए हो। नेक्स्ट, जैस वीर रस में संयत भाव से रहता है, क्योंकि वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं। अब देखो, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। ओज गुण। नेक्स्ट, खंड काव्य के विषय में कहा गया है कि खंड काव्य वह एक देशानुसार होता है, यह देश का अर्थ भाग या अंश है। माधुर्य गुण में वर्जन है। माधुर्य गुण में कभी भी ट ठ ड ढ एक समान संयुक्त रचना नहीं प्रयोग की जा सकती। भाषा संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। कार्य से संबंध होता है। ये मानवता मन में बीज रूप में चिरकाल तक अंचलन होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के द्योतक हैं। इसके बारे में कहा गया स्थायी भाव। ये स्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बताते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधार भूमिका निभाते हैं। ये विभाव कहलाते हैं। ये विभाव कहलाते हैं। बहुत सुंदर। डैश सीधा अर्थ बोध कराती है, तो अभिज्ञा शब्द शक्ति सीधा अर्थ बोध कराती है। शब्द का अर्थ ग्रहण कराने वाले क्या शब्द शक्तियां, अलंकार, रीतियां या काव्यों। शब्द का अर्थ ग्रहण कराने वाले शब्द शक्तियां होती हैं। भाषा एक पद्धति है, यानी एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना का संगठन है, जिसमें कर्ता, कर्म और कृत्य, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों सम्मिलित होती है। मुक्ति मार्ग डैश मासिक पत्रिका कहाँ से? अब ये इंदौर से प्रकाशित होती है। इंदौर, जबलपुर और भोपाल, इसके अलावा कहीं से प्रकाशित नहीं होती कोई भी मासिक पत्रिका। मनस्वी मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मनस्वी भी कहाँ से? इंदौर से। नेक्स्ट, डैश के लिए मूल विचारों अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। पल्लवन मतलब व्याख्या। एक लाइन दे दो, उसमें पल्लवित कर देगा। तो पल्लवन के लिए मूल विचारों अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। नेक्स्ट, इस
पद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रकाशन को उत्तर दीजिए। चाह नहीं मैं सुरवाला को गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य इतराऊं, मुझे तोड़ ले नावनवारी उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो पुष्प को किसकी चाह नहीं है, वो सुरवाला के गहनों में नहीं गूथा जाना चाहिए था। सुरवाला के गहनों में गूंथने, प्रेमी माला में बंधने, सम्राटों के शव पर चढ़ने तथा देवों को सर पर खिलाने के लिए नहीं बोलता। इस गद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नेक्स्ट, पुष्प किसका सम्मान करना चाहता है? पुष्प मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने तथा तत्पर सैनिकों का सम्मान करना चाहता है। नेक्स्ट, इन पंक्तियों का शीर्षक लिखिए। प्रेमियों की अभिलाषा, सैनिक की अभिलाषा, सुरवाला की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट, कवि के लिए कौन सी स्थिति सम्मानजनक है? कवि के लिए पुष्प के लिए सम्मानजनक वह है जब सैनिकों के मार्ग पर बिछा दे जाए। नेक्स्ट, कवि ने फूल के माध्यम से क्या संदेश दिया है? कवि ने पुष्प के माध्यम से संदेश दिया है लोगों को, यह संदेश दिया है कि वह देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये एक पेपर है, ये पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर कैडर 2017 में हुआ था एमपी का, उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे जर्नल हिंदी का। ठीक, नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा क्या है? चंपू काव्य है। यशोधरा एक चंपू काव्य है। विधान परिषद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा मतलब बुराई करना, इसका बड़ाई कर दो, स्तुति कर दो उसकी। ऐठब को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? बहुत ना ऐठा मतलब झटका मारकर लूटना या धोखा देकर ले जाना। तुम रवि से कौन सी सलाह लेने जा रहे हो? वह तो नीरा मिट्टी का उल्लू है। इस वाक्य में मिट्टी का उल्लू के लिए सही वाक्य बता दो। मिट्टी का पुतला, काठ का उल्लू। निष्काम का विलोम सकाम। डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशक। निर्देशक बोलते हैं कि निदेशक। इनमें से कौन सा काव्य महाकाव्य है? इनमें से कौन सा काव्य महाकाव्य है? तो महाभारत जो है वो एक महाकाव्य है। नेक्स्ट, जो कमाएगा वही खाएगा, कमाने वाला खाएगा। नेक्स्ट, साहसी विद्यार्थी सफल होते हैं। जो साहसी विद्यार्थी होते हैं वो ही सफल होते हैं। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, लो जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। भक्ति रस भैया, और कुछ नहीं है। पश्चिम क्षेत्र की बोलियां कौन सी हैं? तो पश्चिम क्षेत्र में कन्नौजी और बुंदेली बोली जाती है। सिलाई और सलाई का अर्थ बताइए। सिलाई मतलब सिलाई की मशीन, और सलाई मतलब सिलने का कार्य होता है। सलाई मतलब लकड़ी या धातु की तीली। प्रधान और परिधान का, परिधान मतलब वस्त्र और प्रधान मतलब खास। रस का नाम बताओ। पीर मेरी कर रही गगनी मुझको, उसको अधिक तेरे नयन का नीर। श्रृंगार या तो श्रृंगार वियोगी श्रृंगार। किस मूल लेख तथा भाषण को उसके निहित तथ्यों सहित संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण या संस्करण। संक्षेप में। हिंदी व्याकरण में विस्तार निम्नलिखित में से किसका शाब्दिक अर्थ है? पल्लवन।
अलंकार का नाम बताइए। केरा तबही न चेतिया, जब ढिंग लागी बो बेरी, अब के चेते का भयो, कंटही लीन्हो घेरी। भ्रांति है इसमें, अनियुक्ति अलंकार है। अलंकार को तुम हो इति अहे कहाँ, धन श्याम है तो कितहु बरसो, अचित चोर कहावत है हम तो सो, कहाँ जाहूं जहाँ धन सरसो। अब इसमें वक्रत्युक्ति अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है बता दो। हिमाद्री तुंग शुंग प्रसाद, प्रसादी ओज, ये पहले भी आ चुका है। हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कंकन किंकन नुपु धुनु सुनु, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मधुर्य गुण है। सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा का पीयूष, सुधा का पीयूष। टीका का अर्थ क्या है? टीका का या तो तिलक हो सकता है, या तो टीका का आभूषण हो सकता है, या टीका का व्याख्या भी हो सकता है। पंचवटी में कौन सा समास है? बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसमें बहुब्रीहि 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 मैं 100 बार बता चुका हूँ, लेकिन वो गलत है। तो पंचवटी में द्रुगु समास है। अचल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अचल मतलब जो चल ना सके। अचल मतलब बक शैल। ऊपर नीचे किस श्रेणी के युग्म है? विलोम 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 विपरार्थी। प्रति उपसर्ग से बना शब्द पहचानिए। प्रतिपक्ष। त्रिलोचन का सामासिक विग्रह होगा। त्रिलोचन मतलब 3 नेत्रों वाला, अर्थात शिव। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं का साधारण वाक्य क्या है? गरजने वाले बरसते नहीं। पदवात काव्य की किस श्रेणी में आता है? महाकाव्य में। प्रयोगशाला का सामाजिक विग्रह होगा। प्रयोग के लिए शाला। पियल प्रत्यय से बना शब्द पड़ियल। नाच न आवे आंगन छोटा का सही रूप, नाच न आंगन टेढ़ा। माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा, तो मिश्र वाक्य में बताइए। माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले। माँ ने कहा कि वह शादी कर ले। रेखा ने माँ से कहा कि वह शादी कर ले। माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले। सर का अर्थ क्या है? इनमें से कोई नहीं, मस्तक श्रीमान। बिल्कुल सही। तालाब तीर, सर सरायु तालाब तीर। बीरबल की दाल का सही अर्थ क्या है? बीरबल की खिचड़ी। एकता में बल का मुहावरा क्या है? एकता में मतलब 1 और 11, 1 और 11 मेरे यारा। एक पथ दो काज मुहावरे का अर्थ बता दो। एक पथ दो काज का अर्थ का मुहावरा है एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। जान पहचान युग्म को बताइए। जान और पहचान दोनों ठीक है, पर्यायवाची युग्म है। तो सचिवालय को हिंदी में क्या, सचिवालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सचिवालय को सिक्रेटमेंट। अवसर को खड़ी बोली क्या है? अवसर मतलब उत्सव, मांगलिक कार्य, आयोजन। गद्य वाले क्वेश्चन तुम कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना। अगला, गद्य वालों में टाइम बर्बाद होता है। गद्य और पद्य वाला तुम कर लोगे, आई नो दैट। गद्य वालों में बहुत टाइम बर्बाद होता है। भाषा एक अवस्था है जिसके अपने नियम होते हैं। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूहों अथवा घेरों में करती है उसे बोली बोलते हैं। सार लेखक करते समय किस बात का प्रयोग देखना चाहिए? सार लेखक करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाव और विचारों की पुनरुक्ति को छोड़ दें।
आज का क्या समाचार है, या हम बोल सकते हैं आज के क्या समाचार हैं। मेरे पिताजी आ गए, शुद्ध रूप बता दो। मेरे पिताजी आ गए हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं का शुद्ध। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, गिरते नहीं हैं, झड़ते हैं। जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं। स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे। उद्दीपन भी बोल सकते हैं, उद्दीपन या विभाव। छंद का नाम बताइए। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। अरे वही है यार, बार बार इसको बता दो। अरे गीतिका या रोला, दो ही होते हैं, ये गीतिका है। नीत नव। ओके, तो यहाँ पे मैं इस सेशन को कंप्लीट करता हूँ और आगे का जो सेशन है वो फर्दर मैं डिस्कस करूंगा। थैंक्स अलॉट।